हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स में। हम क्या करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स है क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी है। मतलब ऐसे है कि एक रेक्टेंगुलर एरी होती है, मतलब जैसे कुछ एक रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं हम ऐसे। और इसमें क्या होते हैं, जो नंबर एरी होती है किसकी? नंबर एंड फंक्शन की। और इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। किस तरह? जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 4, 7, 9, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है। या फिर कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे फंक्शन कैसे हो सकते हैं? हमारे पास एक एरी है, एक्स स्क्वेयर हो सकता है, x+3 हो सकता है, कोस x हो सकता है, ठीक है, साइन x+2 हो सकता है। ये क्या है? फंक्शन एक तरह के। तो ये किससे बन सकती है? नंबर से भी बन सकती है और फंक्शन से भी बन सकती है। और ये जो पूरा हो जाता है इनको क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स बनती किससे? ये जो हमारे पास नंबर आए या फंक्शन आए, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं। या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? एंट्री या फिर एंट्रीज। ओके। तो मैट्रिक्स किससे बनती है? एक रेक्टेंगुलर एरी होता है किसका? नंबर्स और फंक्शन का। और दिस जो द नंबर एंड फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी होता है जिसमें के नंबर्स और फंक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। अब इन बेसिक जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है? ये हमारे जैसे ये है। तो यहाँ पे क्या आता है? A11 आता है, A12 आता है, A13, और यहाँ पे A21, A22, A23, और ये A31, ऐसी A32 एंड A33। और जो इस तरह लिखी जाती है, जो मतलब एक ये चीज़ है, इनको क्या बोलते हैं हम? रो। ठीक है। और जो इस तरह है वर्टिकली, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। ठीक है। मतलब जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उनको क्या बोलेंगे? रो। और जो वर्टिकल लाइंस होती है, जैसे ये लाइंस है, ये होती है कॉलम। ये जो 3 लाइन है कॉलम है। ओके। और जैसे ये लाइन है, ये इनको क्या बोलते हैं? रो। और जैसे ये वर्टिकल लाइन आ जाती है इसमें, इसको बोलते हैं कॉलम। और जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो किससे बनती है? रो। ये है हमारी रो, इसको बोलते हैं रो 1, R1 भी बोलते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं रो 2। ठीक है, रो 2 या R2। और इसको क्या बोलेंगे हम? रो 3 या R3। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? कॉलम 1 C1, इसको C2 कॉलम 2, और इसको C3 कॉलम 3। आई होप समझ आया होगा आपको। और अब उसके बाद क्या आता है हमारा? अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कितने हैं? देखो 3 इस साइड है ना। हमारी रो कितनी है? 3 है ना। और कॉलम भी कितने हैं? 3। तो हमारी मैट्रिक्स कौन सी बनी? 3x3 मैट्रिक्स। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी बनी थी? ये इसमें कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स थे। और इस साइड भी, मतलब रो हमारी कितनी है? 2 है, तो 2 आ जाएगा। कॉलम कितने? 2 है, तो 2 × 2 आ जाएगा। ओके। जो ये होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके। अब क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज हो, m रोज है एंड n कॉलम्स है, उसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? m×n। अब जैसे मैट्रिक्स आपको पता है एक रेक्टेंगुलर एरी होता है ना, इसमें एंटिटीज़ होती है, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे A11 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12 ऐसे चल जाएगी कहाँ तक? A1n तक। उसके बाद A21 होगा, A22 होगा, ऐसे यहाँ पे A2n ऐसे चलते चलते कहाँ तक? ये सपोज जा रही है m रोज है इसकी, तो M1 आएगा, M2 आएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा? AMN।
तो यहाँ पे कितनी रोज़ हमारे पास, ये कितनी रोज़ है, m रो है, तो m, और हमारे कॉलम कितने हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चलते कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो m क्रॉस n क्या आ जाएगी इसकी, ऑर्डर। तो हर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए, जितनी उसमें रो होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं, और जितने कॉलम्स होते हैं उसके बाद क्रॉस मतलब इनटू बाय लगा के तो वहाँ पे कॉलम आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये है हमारे पास मैट्रिक्स बना रहे हैं हम 2 4 6 3 5 9। अब इसमें कितनी रोज है, 2 रो है, तो 2 इंटू और कॉलम कितने हैं 3, तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, आ गया 2 क्रॉस 3। हर एलिमेंट को हम हर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स समझ आया होगा इसमें। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन दे रखी रिगार्डिंग द मैन एंड वुमेन वर्कर्स है, जो कि 3 फैक्ट्री में काम करती है। जैसे फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन करते हैं और 25 वुमेन्स है। ऐसी फैक्ट्री नंबर सेकंड में कितनी है, 25 मैन है एंड 31 वुमेन है। ऐसी थर्ड में क्या है, 27 मैन है एंड 26 वुमेन है। इसको रिप्रेजेंट करना है हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमने। तो देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। अब हमें दे रखा है क्या है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी हमारे पास, ऐसे है ना। अब 3 मतलब इसमें 3 रो होनी चाहिए, तो इसको 3 रो ही है ये, तो ऐसे लिख दो 30 और 25 25 31 और 27 26। तो ये हम क्या बन गई, ए मैट्रिक्स बन गई हमारी, जिसमें ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट रो क्या बता रहा है, रो 1 क्या बता रहा है, ये फर्स्ट फैक्ट्री के वर्कर्स है, और सेकंड रो क्या बता रहा है, रो 2 क्या बता रहा है, सेकंड फैक्ट्री के है, एंड थर्ड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी सेकंड एंड थर्ड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड फैक्ट्री के है। और फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या बता रहा है, वो सारे मैन कितने हैं, और सेकंड कॉलम क्या बता रहे हैं, वुमेन्स। तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि आपको कि जो थर्ड रो है एंड सेकंड कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो थर्ड रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में कितने पर्सन वर्क करते हैं, एंड सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितनी फीमेल्स है तीनों फैक्ट्रीज में, है ना। तो ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड रो फैक्ट्री नंबर 3 को कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर होता है उसका किस फॉर्म में होता है, m क्रॉस n में। m क्रॉस n का मतलब क्या है, उसमें m क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम है। तो इसमें टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें, m इंटू n। ओके, अब जैसे कि कोई मैट्रिक्स है कि कौन सी 2,3 फॉर्म की है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये पूछ सकते, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट होंगे उसमें, है ना। तो इसी तरह देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं इस पे ही। अब हमारे पास एग्जांपल 2 है, वो क्या पूछ रहा है कि मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें पता है अगर कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, m इंटू n ही होते हैं, है ना। अब जैसे इसमें एलिमेंट कितने हैं, 8 है, तो जो इसमें ऑर्डर होंगे वो 8 के ऐसे 2 नंबर होंगे जो 8 जिनका प्रोडक्ट कितना 8 आए। तो 8 प्रोडक्ट कैसे कैसे आ सकता है, हमें ये फाइंड करना है। हमें पता है 1 इंटू 8 कितना 8 होता है, और 8 इंटू 1 वो भी 8 होता है, और 8 कैसे बन सकता है, 4 इंटू 2 है ना,
वो भी 8 होता है, या 2 इंटू 4 वो भी 8 होता है। और कोई किसी तरह 8 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो पॉसिबल ऑर्डर है, तो पॉसिबल ऑर्डर तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1 एंड 2 क्रॉस 4, 2/4 या 4/2। ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं किसी मैट्रिक्स की, जिसमें कितने 8 एलिमेंट्स हो। ओके, अब देखते थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 मैट्रिक्स करनी है, जिसके एलिमेंट्स है वो किस तरह दे रखे हैं? ए आई जे क्या है? 1/2 इंटू i-3j की फॉर्म में है। ठीक है, हमें पता है इन जनरल इन जनरल 3x2 मैट्रिक्स होती है, वो कैसे बनती है? नाम रख लो, ए रख लो। ठीक है, तो कैसे बनेगी? यहाँ पे 3x2 का मतलब क्या है? उसमें 3 क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए, और 2 क्या है? कॉलम होना चाहिए, है ना। तो 3 रो कैसे बनेंगे? मतलब ये A11 होएंगे और कॉलम कितने? 2, तो ओनली A12, ये 2 कॉलम ही बनेंगे। और 3 रोज, 21 A22 A31 और A32। तो ये हमारी क्या जनरल मैट्रिक्स बनेगी। और अब हमें क्या दे रखा है? जो ए आई जे है वो किसके इक्वल है? 1/2 इंटू i-3j के। तो अभी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो i है, सेकंड क्या है? j है। तो A11 जो है वो क्या हो जाएगा? A11। तो यहाँ पे हमारा i क्या है? 1 है, और j भी 1 है। तो यहाँ पुट करते हैं इसमें 1/2 इंटू i1 है, तो 1-3 इंटू j, वो भी क्या है? 1 है। तो इसको सोल्व करो, 1/2 इंटू 1-3, तो 1 में से -3 करो, कितने आ जाएंगे? 1-2, तो कितना? -1 आ जाएगा। तो A11 क्या आ गया? -1। तो ऐसे ही क्या है? A12, ये करते करो सोल्व। A12 क्या निकलेगा? 1/2, मतलब ये वाली एलिमेंट निकाल रहे हैं हम। A12 1/2 इंटू आई क्या है? आई क्या था? जो फर्स्ट वाला होता है 1-3 इंटू 2। तो सोल्व करो इसको, 1/2 इंटू 1-6, है ना। 3 इंटू 2 6। तो उसके बाद 1/2 इंटू -5, तो यह कितना आ जाएगा? -5/2। और इसी सेम वे से A21 A22 और A31 और A32 निकालिए। अब जैसे A21 है, A21 कैसे निकालें? 1/2, आई यहाँ पे क्या है? 2 आ गया, तो 2 माइनस, और J कितना है? 1, तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2-3, है ना। 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू -1, तो -1/2 आ गया। ऐसे ही A22 क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2-3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2-6 इंटू 1/2, ये क्या? -4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? -2, मतलब 2 1 2, 2 2 4, तो -2 ही आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या आएगा? A31 1/2, तो यहाँ पे i क्या आ गया? 3 आ गया, और j कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2 इंटू 3-3, तो ये तो क्या 0 बन जाएगा। ऐसे ही A32 निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2, तो वो क्या आ जाएगा? 1/2 3-6, तो 1/2 इंटू -3, वो कितना आ गया? -3/2। तो
हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, जो ए मैट्रिक्स थी हमारी क्या थी, A11 A12 और A21 A22 A31 A32। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास A11 कितना निकला था, A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, A11 की वैल्यू क्या आई थी -1। तो यहाँ पे नीचे क्या कर दो -1, और A21 की क्या आई थी -5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/2। और A21 की क्या आई थी, A21 की क्या आई थी -1/2। तो यहाँ पे -1/2। और A22 की क्या आई थी -2। तो यहाँ पे -2 आ गया। और A31 की क्या आई है 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। और A32 की क्या आई है -3/2, -3/2 ये आ गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने किया है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ रखते हैं। कल हम देखेंगे मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए, तब तक आप रिवाइज करिए इसको अच्छे से, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।